बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम वो रीजन नंबर 5 पे हम थे लास्ट लेक्चर के अंदर। उसको हमने आगे वो उसमें तकरीबन हाफ डिस्कशन तो हो गई थी, तो जो हाफ रहती थी उसको आगे हमने डिस्कस करना है। नेवरथलेस मैनी बॉयज आर कास्ट इंटायरली ऑन देयर ऑन रिसोर्सेज फॉर देयर कॉलेज एक्सपेंस। होता क्या है कि बच्चों को कॉलेज के एक्सपेंस पूरे करने के लिए उनके हाल पे छोड़ दिया जाता है, जी आप अपने एक्सपेंस पूरे करें। वालिदैन इस जिम्मेदारी को नहीं उठाते। पिछले लेक्चर के अंदर भी हमारी यही बहस चली थी, तो मैं उसको फिर दोबारा उस तरफ नहीं जाना चाहता। बस इतना बता देता हूं कि जो वालिदैन है यहां वो बहुत ज्यादा कसूरवार हैं बच्चों की नाकामी में। एंड इट इज ऑलवेज टू द डेट्रीमेंट। डेट्रीमेंट होता है बेटा नुकसान होना, लॉस ऑफ देयर हेल्थ और द वैल्यू ऑफ द एजुकेशन और बोथ। देखें, इससे बच्चे की सेहत खराब होती है, वैल्यू ऑफ देयर एजुकेशन कम होती है और बहुत, और बल्कि ये दोनों, और मैं इस चीज के हक में हूं कि बच्चे की सेहत भी और उसकी एजुकेशन पे भी बड़ा बुरा असर पड़ता है। एनी बॉय कैन अर्न पार्ट ऑफ हिज कॉलेज एक्सपेंसेस विदाउट हर्टिंग हिमसेल्फ, एंड इन माई एक्सपीरियंस मैनी बॉयज आर विलिंग टू अर्न मोर देन देयर शेयर इन ऑर्डर टू सेव द बर्डन ऑफ देयर पेरेंट्स। और बच्चे बेचारे क्या करते होते हैं, वो अपने वालिदैन के बर्डन को शेयर करने के लिए, लेसन करने के लिए, कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करते हैं। अच्छा, फिर जब वो ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करते हैं तो फिर वो किस प्रोसेस में से, उनको किस चक्की में से पिस के गुजरना पड़ता है, उसको जरा देख लें जी। बट टू सी बॉयज व्हेन द डजन ऑफ बाय द डजन, कसीर तादाद में, बहुत ज्यादा कसीर तादाद में जॉब्स लास्टिंग फ्रॉम 6 o'clock इन द इवनिंग टिल 2 in the morning, 6 days in the week। कौन सी मैंने अभी कहा था कि बच्चों को किस चक्की में से गुजरना पड़ता है। ऐसे बच्चों को शाम 6 से सुबह 2 बजे तक जॉब करनी पड़ती है, हफ्ते में 6 दिन जॉब करनी पड़ती है। टू सी बॉयज अंडरगोइंग ट्रांसफ्यूजन ऑफ फ्लड, ऐसे बच्चे फिशार खून का से मुतासिर होते हैं। टू गेट मनी ऑफ देयर फूड एंड बुक्स, अपना खाना पीना लेने के लिए, किताबें लेने के लिए जो उनको पैसे कमाने पड़ते हैं, इज अ हार्ट ट्रेंडिंग स्पेक्टेकल। ये बहुत ही दर्दनाक मंजर होता है, दर्दनाक मंजर। जब बच्चे किताबें लेने के लिए, खाना लेने के लिए, खाने पीने की चीजें लेने के लिए उनको इस चक्की में से पिस के गुजरना पड़ता है, तो फिर क्या होता है, उनका टाइम जाया होता है। वो पढ़ाई को टाइम नहीं दे पाते, एजुकेशन को टाइम नहीं दे पाते, तो नतीजतन वो फेल हो जाते हैं। Many of our boys' finest character and excellent ability are doing just this kind of jobs, and inevitably it is an important reason for apparent failure। और जाहिरी तौर पे ये बच्चे जो बहुत ज्यादा, इनका कैरेक्टर भी बहुत अच्छा होता है, एक्सीलेंट एबिलिटी के मालिक होते हैं, इस किस्म की जॉब्स करते हैं और नतीजतन फेल हो जाते हैं। सुबह कॉलेज जाना है, रात को जॉब करनी है, होमवर्क कब करेंगे, टेस्ट तैयार कब करेंगे, और जो कॉलेज के इतना सारा काम होता है, नोट्स तैयार करने होते हैं, वो कब करेंगे, टाइम नहीं दे पाते और नतीजतन फेल हो जाते हैं। मोस्ट कॉलेजेस डू दे कैन विद द स्कॉलरशिप फंड्स टू एलिविएट दिस सिचुएशन, एलिविएट हाईलाइट करना, खत्म करना। But even when everything possible is done, every dean who knows his students can recall many cases of such boys who have been obliged to drop out for the lack of little money to see them through। कॉलेज का जो डीन होता है, मतलब प्रिंसिपल, सरबराह, बड़ा हेड, उसको चाहिए कि वो ऐसे बच्चों को देखे, उसको सॉर्ट आउट करे और स्पेशल फंड में से ऐसे बच्चों की हेल्प करके उनकी फीस को माफ कर दिया जाए, उनको किताबें लेके दे दी जाएं। तो इस तरीके से ये जो फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से बच्चों की एक बड़ी तादाद फेल हो जाती है, वो नाकाम हो जाते हैं और आउट ऑफ स्टडी हो जाते हैं, आउट ऑफ कॉलेज स्कूल हो जाते हैं। तो उनको वापस स्कूल में लाने के लिए, वापस कॉलेज में लाने के लिए, यूनिवर्सिटी में लाने के लिए कॉलेज का जो हेड होता है, सरबराह होता है, वो अगर चाहे तो बहुत ज्यादा ये जो तादाद फेल होने वाली है, इसको काफी हद तक कम किया जा सकता है, काफी हद तक बचाया जा सकता है और उनकी तालीम, उन्हें फेल होने से रोका जा सकता है। अब इसमें से इसके सुनाने में देख लें बेटे, एलिविएट, मॉडरेट, सॉफ्टन, लेसन, यानी किस चीज को हाईलाइट करना, कम करना। स्पेक्टेकल, मंजर, सीन, साइट, इवेंट, ये इसके सुनाने में जाएंगे। कास्ट, फेंक देना, लीव, थ्रो, ड्राइव। इंटायरली,
totally, fully, wholly. Resources means assets, funds. तो ये तीन इसके सिनोनिम्स हैं बेटे, जो कि इस पैराग्राफ में से निकले हैं। तो ये रीजन यहाँ पे मुकम्मल हुई। अब जो नेक्स्ट है वो है रीजन नंबर 6, और रीजन नंबर 6 को हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, और उसके बाद रीजन बचेगी बाकी 7। यानी मैंने आपको शुरू में बताया था इस जब हमने ये स्टार्ट किया था वाई वाज फेल इन कॉलेज, मैंने आपको बताया था कि 7 रीजंस हैं जो 1 बाय 1 करके हमने उनकी उस टेक्स्ट को ट्रांसलेट भी साथ करना है, पढ़ना भी है, समझना भी है, और उसमें से सिनोनिम्स भी अलग अलग करके निकालने। तो टोटल 7 रीजन है, और इस चैप्टर के 7 ही शॉर्ट आंसर है। यानी यूं समझ लें, फेल होने की जो रीजन है, हर रीजन पे एक एक सवाल बनता है। 7 सवाल 7 रीजन से, एक रीजन से एक सवाल निकाल के बनाया गया है। और ये इंपॉर्टेंट भी है, इसमें से एक क्वेश्चन, 2 तो कभी कभार, वरना एक क्वेश्चन इसमें से लाजमी आ जाता है। थैंक यू वेरी मच।